मित्रों प्रणाम, जय श्री राधे। आइए आज जानते हैं मकर राशि पे मकर राशि का 2024 का वार्षिक राशिफल कैसा रहेगा आपका यह वर्ष। आइए जानते हैं मकर राशि और मकर लगन। जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी राशि पे 7.5 का प्रभाव चल रहा है, जो कि वर्ष भर रहेगा। शनि के 7.5 का प्रभाव, जो उसके दुष्प्रभाव हैं, जिसके फलस्वरूप आपको कई चीजों का सामना करना पड़ रहा है। व्यावसायिक क्षेत्र में, शारीरिक क्षेत्र में, सगे संबंधियों के साथ, पारिवारिक की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, हर क्षेत्र से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद अन्य ग्रहों की स्थिति पे भी देखते हैं। जो आपकी राशि का स्वामी है वह शनि है, और शनि का संचार आपके धन भाव में चल रहा है, जो कि वर्ष भर रहेगा। बृहस्पति आपके चतुर्थ स्थान में है, जो कि 30 अप्रैल तक चतुर्थ स्थान पर ही रहेंगे, जो कि यह सुख भाव है, परिवार का क्षेत्र है, मातृ का भाव है, माता का स्थान है, जिसपे शनि की नीच दृष्टि है, जिसके फलस्वरूप आपको घरेलू व्यावसायिक क्षेत्र में निकट बांधवों के साथ झगड़े इत्यादि का भी योग है, और माता की स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कतें, कुछ परेशानियां उभरने की भी संभावना है। परंतु 5 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक का जो समय है, इस समय मंगल इस राशि पर उच्चस्थ रहेंगे, मकर राशि। क्योंकि मकर राशि में जब मंगल आते हैं तो वह उच्च के हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप आपको मान प्रतिष्ठा में वृद्धि रहेगी और बिगड़े हुए कार्यों में सुधार होने की पूरी संभावना है। 1 मई से लेकर के वर्षांत तक जो बृहस्पति रहेंगे वह वृष राशि में रहेंगे, और जब ये वृष राशि में आएंगे यानी आपके पंचम स्थान में आएंगे, तब इनकी जो 9वीं दृष्टि रहेगी मकर राशि यानी आपकी राशि पे रहेगी, आपके लगन पे रहेगी, और वह जो दृष्टि होगी वह नीच दृष्टि होगी। क्योंकि मकर राशि पे बृहस्पति नीच राशि में हो जाते हैं। तो 1 मई के बाद और पूरे वर्ष जब बृहस्पति आपके पंचम हाउस में आएंगे, तो जो इनकी दृष्टि रहेगी आपकी राशि में रहेगी, जो कि नीच राशि है, जिसके फलस्वरूप आपको क्रियान्वय होकर के विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। 26 अगस्त से लेकर के 19 अक्टूबर की जो मध्य है, मंगल अष्टमस्त हो जाएंगे, जिसके कारण से क्रोध में उत्तेजना, आवेश, इसको आपको रोकना होगा। क्योंकि क्रोध में वृद्धि होगी, आपके आवेश में वृद्धि होगी, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, लेकिन उस चीज को स्वयं सुधारना होगा। 20 अक्टूबर से लेकर के वर्ष के अंत तक मंगल तथा मंगल के सर्वोच्च दृष्टि रहेगी, जिससे अत्यधिक संघर्ष के बावजूद आय के साधनों में बनते रहेंगे। जब वर्ष का आरंभ हो रहा था तो सूर्य मंगल का जो योग बन रखा है इस महीने आपके 12 स्थान में बन रखा है, जो कि खर्चे की दृष्टि से देखा जाए या कोई सरकारी कामकाज उसमें रुकावट, लेफ्ट हैंड की जो आंखें हैं उसमें भी किसी प्रकार की दिक्कत रह सकती है। राहु और केतु का संचार, राहु आपके पराक्रम स्थान में है और केतु आपके भाग्य स्थान में है, तो कहीं ना कहीं राहु और केतु के द्वारा भाग्य को बाधित कर सकता है। पराक्रम आप जो कर रहे हैं उसका फल उस हिसाब से नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ में शनि की 7.5 चल रही है। जब वर्ष का आरंभ हो रहा था तो चंद्रमा आपके अष्टम राशि में थे, सिंह राशि पे अष्टम भाव में। बुध और शुक्र आपके लाभ स्थान में थे। जब बुध शुक्र का योग पंचम में इनकी दृष्टि रहती है, क्योंकि पंचमेश शुक्र है और शुक्र अपने पंचम स्थान को देख रहे हैं बुध के साथ में, तो कहीं ना कहीं आपका प्रेम संबंध इस वर्ष बन सकता है, जिसके फलस्वरूप आपको जो वैवाहिक क्षेत्र में उस बंधन में आपको बांध सकता है। आपको कुछ उपाय करने की आवश्यकता होगी, आप उन उपायों को करिए। सर्वप्रथम तो आपको यही उपाय दिया जाएगा कि जन्मदिन के समय में या तो फिर लगातार आपने 7 शनिवार को किसी गरीब व्यक्ति को, या हो सके जिसके चक्षु जिसको हम अंधा कहते हैं या कुष्ठ रोगी हैं, उनको आपने अनाज, वस्त्र इत्यादि जो भी उनकी आवश्यकता का सामान है उनको देना है और उनकी सेवा करनी है। लगातार 7 शनिवार को, एक ही व्यक्ति को नहीं, अलग अलग ऐसे व्यक्ति ढूंढने हैं जो अंधे हों या कुष्ठ रोगी हों। अगर नहीं है तो जरूरतमंद हो, गरीब, तो आपने कंटिन्यू उनकी मदद करनी है। जितना हो सकता है आप उनको दीजिए, वस्त्र इत्यादि, अन्न भोजन आदि की व्यवस्था। दूसरा उपाय आपके लिए, इस उपाय को आप लगातार शनिवार को करिए, 7 शनिवार, और जन्मदिन पर तो अवश्य करें, चाहे उस दिन कोई भी बार आ जाए। और शनिवार को आपने सरसों के तेल में अपना चेहरा देखना है और मंत्र पढ़ करके आपने, चाहे बीज मंत्र पढ़ लीजिए शनिदेव का, और सायंकाल के समय में
उसको शनि मंदिर में चढ़ा दें। हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी की उपासना, हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी को चमेली का तेल सिंदूर से लेपन करना, शनिदेव को तेल चढ़ाना, तेल से अभिषेक करना, शनिवार के दिन जो है पीपल के पेड़ में चौमुखा दीपक जलाना, इन उपायों को शनिवार और मंगलवार के अवश्य आप मंदिर जाइए और इन कार्यों को अवश्य करें। शनि का यह तीसरा चरण चल रहा है आपकी राशि पे, तो कहीं ना कहीं शनि जाते जाते आपको, अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो जाते जाते हो सकते आपको कुछ दे के जाएं, अच्छा दे के जाएं, जो उन्होंने आपसे लिया है उसको दे के जाएंगे, क्योंकि शनि ऐसे ही करते हैं, पहले छीनते भी हैं और फिर उस चीज के लिए तरसाते हैं और फिर लास्ट में उस वस्तु को दे भी देते हैं। लेकिन आप अपने नियम पे अगर कायम हैं तो इसलिए सदकर्म करिए, क्योंकि जो ये शनि की साढ़े साथी है, यह न्याय की मूर्ति है, न्याय कारक देवता है। हमारे पिछले कितने कर्मों के फल स्वरूप हमें यह फल देखने को मिल रहा है। कहीं न कहीं हमारे कर्मों में कुछ न कुछ कमियां थी, जिसके फलस्वरूप हमको यह दंड मिल रहा है। इसलिए कर्म प्रधान है, कर्म को सुधारिए। शनि आपके मित्र बन जाएंगे, शनि आपको राजा बना देंगे, शनि आपको वो सब कुछ दे सकते हैं जो कोई नहीं दे सकता है। लेकिन आप शनि के हो जाइए और शनि जैसे हो जाए जैसे शनि जो है न्याय करता है। इसलिए इस वर्ष के लिए आपके लिए यह उपाय हैं। अगर विशेष जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए हमने इसमें नंबर दिए हैं, आप उस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए डेट ऑफ बर्थ टाइम चाहिए होगा और आपकी पर्सनल जन्म कुंडली है, लग्न कुंडली है, उसके आधार पे आपको उपाय बताए जाएंगे। तो ये रहा आपका वार्षिक राशिफल। आज के लिए इतना ही। प्रणाम। जय श्री राधे।